नमस्कार साथियों। आज से मैं इस चैनल पे एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है कविता पाठ। तो कविताओं को भी लेकर चलना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कविताओं के माध्यम से ही समाज का और देश का विकास संभव है। क्योंकि कवि लोग जितना सोच पाते हैं उतना आम आदमी नहीं सोच पाते हैं। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। आज मैं जो कविता पेश करने जा रहा हूँ उस कविता का नाम है मैं चमारों की गली तक ले चलूँ आपको, जिसको लिखा है अदम गोंडवी ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस अदम गोंडवी जो एक महान कवि हुए, जो हमारे दबे कुचले समाज थे उसके ऊपर इस कविता को लिखा है उन्होंने। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की आतना से ऊब कर, जिस गली में भुखमरी की आतना से ऊब कर मर गई फूलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर। है सीधी सधी सर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुंभलाई हुई। कल को वह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसरे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो ओंठों में ही घुटकर रह गई, चीख निकली भी तो ओंठों में घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है कि होनी कह के हम टाला करें, कैसे हो सकता है कि हम होनी कह के टाला करें, और ये दुश्मन बहु बेटियों से मुँह काला करें। बोलो कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बोला कृष्णा से बहन सो जाओ अनुरोध से, बच नहीं सकता है ओ पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई सबकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि उनकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर।
क्या कहें सरपंच भाई, क्या ज़माना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सूअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्टे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरखुआ, भेजता भी नहीं ससुराल इसको हरखुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रह गई। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। बात का लहजा तो ऐसा ताव में सबको आ गया, बात का लहजा तो था ऐसा ताव में सबको आ गया, हाथ मूँछों पर गए माहौल भी सन्ना गया था। क्षणिक आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था, क्षणिक आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आ गया अब तूफान वह पुरजोर था, रात जो आ गया अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, इसका मंगल नाम हो वह आ जाए सामने, जिसका मंगल नाम हो वह आ जाए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा वह बुढ़ा जो वहाँ खेड़े में था, वह अभागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्ते के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई यहाँ से जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुर से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा।
एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पापी का ठिकाना नहीं है, जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता की सहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र के सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या हिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही। मैं हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचते हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचते हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। तो ये था आज का कविता। मैं चमारों की गली में ले चलता हूँ। तो ये कविता ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।